खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पके तो ठीक इंसान को भी बीमार कर देती है। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। ये साखी जिससे पता चलता है कि संतों की रमज को कोई भी ज्ञानी या मनमुखी आदमी नहीं जान सकता। एक शिष्य जो आश्रम में खूब सेवा किया करता था, घर से भी काफी गरीब था, परंतु सेवा कार्य पूरी तन्मयता और लगन से करता था। उस शिष्य की बहन की शादी आने वाली थी कुछ ही महीनों में, और वो बार बार साईं जी को आकर कहता था कि साईं जी आपको भी चलना है शादी में, आशीर्वाद देना है, मुझे भी कुछ दिन आश्रम से छुट्टी देनी है, मैं भी जाऊंगा। तो साईं जी ने कहा कि अगर भाई तुमको जाना है तो जाओ, हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे, पर हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। वो शिष्य बार बार बात कर रहा था घुमा फिरा के, क्योंकि उसे साईं जी से मदद चाहिए थी। उसे था कि साईं जी पैसों की थोड़ी मदद कर देंगे तो घर पर जाऊंगा, तो वैसे भी गरीबी में हम लोग जी रहे हैं, शादी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन साईं जी उस बारे में कोई बात नहीं करते थे। आखिर में वो दिन आ गया जब शिष्य को जाना था। साईं जी के पास गया और कहने लगा कि साईं जी अब मैं जा रहा हूँ, मेरे बहन की शादी है, आपको तो पता ही है, आप भी चलिए। पर साईं जी ने मना कर दिया। तो हाथ जोड़ के नारा लगा के वो निकलने ही वाला था कि साईं जी ने कहा रुको। तो मन ही मन बहुत खुश हुआ कि अब मदद करेंगे, पैसे वैसे देंगे। साईं जी ने लड़के को 5 अनार दिए और उसके साथ 2 सेवादार भी भेज दिए कि जाओ बरी, शादी में हाथ बंटाना, काम अच्छे से करवाना। अब ये तीनों सेवादार निकल पड़े आश्रम से। थोड़ा दूर ही पहुंचे थे कि जिसकी बहन की शादी थी उसने बाकियों से कहा कि देखा, साईं जी के दर पर इतनी सेवा कर रहे हैं और आज क्या मिला। आज जब बुरा समय आया तो साईं जी ने सिर्फ 5 अनार दिए। साईं जी को मालूम भी है कि मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, लेकिन आज सिर्फ 5 अनार दिए। आज अगर थोड़ी मदद कर देते तो शादी अच्छे से हो जाती। इसी बहसबाजी में सभी यह कह रहे थे कि गुरुजी ने कुछ सोचकर ही ऐसा किया होगा, देखना सब कुछ अच्छा ही होगा, सतगुरु जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। चले जा रहे थे सब। एक इलाके में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां पर जोर जोर से अनाउंसमेंट हो रही थी कि किसी के पास अनार है क्या, किसी के पास अनार है क्या। उन्होंने वहां जाकर पूछा कि भाई अनार क्यों चाहिए। तो पता चला कि इलाके के मालिक ने घोषणा करवा रखी है कि हमारे इलाके एरिया में इस खास वैरायटी के अनार होते ही नहीं और मिलते भी बड़ी मुश्किल से हैं। और जो इस इलाके का मालिक है उसकी बेटी बीमार है, उसे वहाँ के डॉक्टर ने कहा है कि अगर उस खास वैरायटी वाले अनार के साथ दवाई दी जाएगी तो दवाई बहुत जल्दी असर करेगी। और अगर किसी के पास उस खास वैरायटी के अनार हों तो इलाके का मालिक उसको बुला रहा है और अपनी तरफ से बहुत सारा इनाम देगा। शिष्य के पास खास वैरायटी के 5 अनार थे, साईं जी ने दिए थे। उस इलाके का जो बहुत बड़ा करोड़पति मालिक था उसके पास वह पहुंच गया। उसने जाकर 5 अनार दिए, उसकी बेटी ठीक हो गई। उस इलाके के मालिक ने खुशी खुशी बहुत सारा इनाम दिया और बहुत सारे पैसे, सोने चांदी के जेवर आदि सब दे दिए और कहा कि जाओ जाकर अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। उस शिष्य की बहन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और जब उसकी बहन विदा हो रही थी तब उसने देखा कि बहुत शानदार तरीके से शादी हो रही है और उसे साईं जी याद आ रहे थे। उसे वो बात भी याद आ रही थी कि उसने साईं जी के बारे में जो बात कही थी कि मुझे ये क्या दिया, 5 अनार ही दिए हैं, वगैरह वगैरह। छोटी सी साखी है, परंतु सार ये है कि जिसने हमें यहाँ भेजा है और खुद सुनारिया धाम बैठा है, उसका प्लान हमारे प्लान से बहुत अच्छा है। जरूरत है सिर्फ उस पर भरोसा करने की। जिस दिन आपने उस पर भरोसा कर लिया उस दिन चीजें अपने आप से ही होने लगेंगी। यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। इस दुनिया में हम हर किसी इंसान को जज करते हैं,
परखते हैं, पर हम किसी इंसान के बारे में कुछ न कुछ सोचते हैं और सोच हमारी बदलती नहीं। हम सोचते हैं कि वो आदमी ऐसा था, ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। एक बार की बात है कि एक विजय नाम का लड़का था। उसके बड़े भाई ने उसके बर्थडे पर एक शानदार कार गिफ्ट की। चमचमाती कार लेने के बाद उसने सोचा कि शाम होगी, लंबी ड्राइव पर निकलेगा, मजा आएगा। शाम का वक्त हुआ। विजय अपनी ब्रांड न्यू कार को लेकर सड़क पर निकला। ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था। लाल बत्ती, रेड लाइट जली हुई थी। तभी एक 13-14 साल का गरीब लड़का उसकी कार को और उसे घूर रहा है, वह देख रहा था। रेड लाइट थी। इस बीच उस लड़के ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, कार के पास आ गया। उसने विजय से कहा कि ये कार आपकी है। विजय ने कहा हाँ। बहुत शानदार मूड में था। बोला मेरे बड़े भैया ने मुझे गिफ्ट की है, बड़े अच्छे भैया हैं मेरे। विजय के दिमाग में आया कि अब यह लड़का बोलेगा कि काश मेरे भी ऐसे भैया होते, भाई होते तो मुझे भी कार गिफ्ट करते। उस लड़के ने कहा मालूम है क्या, मैं भी ऐसा बड़ा भाई बनना चाहता हूँ जो अपने छोटे भाई को शानदार गिफ्ट दे सके, और ऐसी कार गिफ्ट कर दूंगा तो क्या बात ही हो जाएगी। विजय इम्प्रेस हुआ उसकी बातें सुनकर। बोला चलो आओ, अकेला जा रहा हूँ, तुम्हें भी घुमा लेता हूँ, थोड़ा शहर में घूमने चलते हैं, आओ। उस छोटे से लड़के को उसने कार में बिठा लिया। थोड़ी देर घूमे, म्यूजिक वगैरह चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लड़के ने कहा कि भैया आप एक काम करेंगे, आप एक बार मेरी कॉलोनी में चलोगे। अब विजय के दिमाग में चलने लगा कि ओहो, मतलब ये वही आदत होती है इन गरीब लोगों की, इनको कार में बिठा लो, अब ये अपनी कॉलोनी में जाएगा, फिर बताएगा कि बड़े साहब मुझे छोड़ने आए हैं, मतलब जलवा देखो मेरा। उसने कहा चलो ठीक है, बर्थडे था, शानदार मूड में था। कहा चलो ठीक है, बताओ कहाँ चलना है। दोनों कार में उसकी कॉलोनी की तरफ मुड़े और मुड़ते ही लड़के ने कहा कि वो जो सामने खंबा दिख रहा है ना बिजली का, उसके पास रोक दो, मैं बस 2 मिनट में आया। उसने कार रोकी, लड़का उतरा, सीढ़ियाँ थी पास में ही, ऊपर चढ़ा, और जब वो ऊपर वापस उतर के आ रहा था तो वह थोड़ा धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। जब विजय ने देखा तो उस लड़के ने एक और लड़के की वो गोदी में उठाया हुआ था जिसके दोनों पैर नहीं थे। जब वो बच्चा नीचे उतरा, 13-14 साल का गरीब लड़का, तो उसने बताया कि भैया ये मेरा छोटा भाई है, और उसने छोटे भाई से कहा कि देख ये भैया मुझे मिले हैं, ये कार इनको बड़े भैया ने गिफ्ट की है, जब मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, बहुत अच्छी मेहनत करूंगा, तब तेरे लिए भी ऐसी कार लेकर आऊंगा। तब हम भी दोनों बाजार में चलेंगे और जिस तरह की तू ड्रेस बताता है ना, उस तरह की शानदार ड्रेस खरीदूंगा तेरे लिए। ये सुनने के बाद विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत कुछ सोचा था, बहुत विशेष निर्णय लिया था कि ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा आओ तुम दोनों भाइयों को एक बार फिर से मैं चक्कर कटवा के लाता हूँ। इस दुनिया में हम आधे से ज़्यादा वक्त बस यही काम में लगा देते हैं कि ऐसा है वो वैसा है, जज करते रहते हैं। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने कहा है कि दुनिया में जज करना बंद कीजिए, प्यार करना शुरू कीजिए। किसी गरीब या दुखी व्यक्ति के दुख दर्द में शामिल होना सीखिए। भूखे को खाना, प्यासे को पानी पिलाना ही इस घोर कलयुग में सबसे बड़ा परमार्थ है और सबसे बड़ी सेवा भी है। तो आइए इस गर्मी के मौसम में पंछियों के लिए अपने घरों की छतों पर पानी से भरे सकोरे रखना आज से ही आरंभ कर दें, क्योंकि और जिन भाई बहनों ने ये परमार्थी कार्य करना शुरू कर दिया है वो नीचे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परमार्थी कार्य को करने की प्रेरणा हर किसी प्रेमी भाई तक पहुँचे। इसी तरह के और नए नए वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी के आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि समय समय पर आपको ज़रूरी अपडेट्स मिलते रहें।